नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो योगिक एक्सरसाइज हैं और नॉर्मल जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस की जाती हैं या जो एक फिटनेस प्रैक्टिस की जाती है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न वर्ल्ड से, और एक प्रैक्टिस है हम ईस्टर्न यानी योगिक मेथड। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मतलब ईस्ट और वेस्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कौन सा अभ्यास ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। असल में क्या है कि अभी हम दो प्रकार का अभ्यास करते हैं। एक जो जिम से रिलेटेड है, एरोबिक्स हैं, या वेस्ट से जितना भी मेथड आया है वो सारे अभ्यास करने के मेथड। वेस्ट को आप समझ लीजिए साइंटिफिक मेथड्स हैं, क्योंकि वो वहाँ पर काम किया जाता है साइंस के ऊपर। और जो ईस्ट से जितने भी मेथड आए हैं वो सारे हैं स्पिरिचुअल मेथड। मतलब भारत में जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, योग, ये जितने भी ईस्टर्न आर्ट हैं, ये सारी डेवलप भारत में ही हुई हैं। बाद में अलग अलग देशों में जाके वो वहाँ पर उनको एक सिस्टम दिया गया है बस। तो भारतीय जो पद्धतियाँ हैं उनमें काम किया जाता है बिल्कुल सोल लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर। वेस्ट फोकस करता है फिजिकल बॉडी के ऊपर, जो दिख रहा है, जो साइंस की पकड़ में आ रहा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। और ईस्ट फोकस करता है जो दिख रहा है उस पर भी, और जो नहीं दिख रहा है, जो महसूस किया जा सकता है, और जो है और जिसका अभी हमें पता नहीं है उसके बारे में भी। तो एक टाइप से देखें तो जो ईस्टर्न मेथड है यानी हमारा जो योगिक मेथड है प्रैक्टिस करने का, चाहे वो साधना हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो इसका मतलब क्या वेस्टर्न प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? वेस्टर्न प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जहाँ बात आए फिजिकल, सिर्फ फिजिकल लेवल की, तो हाँ वेस्टर्न मेथड्स को फॉलो करो। वो ज़्यादा क्लियर हैं, मॉडर्न है, अभी पिछले कुछ सालों में ही डेवलप हुए हैं, एकदम अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं उसमें। और ईस्टर्न मेथड जो हमारा योगिक मेथड है वो हजारों साल पुराना है। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से धीरे धीरे उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, कुछ चीज़ें छुपा दी गई हैं। तो ये एक थोड़ा सा हम ये नुकसान भी कह सकते हैं कि चीज़ें क्लियर ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि एक आम आदमी को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों का उपयोग करना चाहिए। बाहर की भी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और अपने अंदर की भी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। जब हम फिजिकल लेवल पर काम कर रहे हैं तो जो वेस्टर्न एक्सरसाइजेज हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है। ईस्टर्न जो अपनी योग, जब हम जैसे जैसे अभ्यास के दौर में अंदर जाते चले जाएंगे, उसके लेवल में अंदर चले जाएंगे, तो वो धीरे धीरे डीप होती चली जाएंगी चीज़ें। जैसे कि समझ लीजिए एक एक्सरसाइज है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो जहाँ थोड़ा सा क्लियर रखना जरूरी है। अभी हम चुनते हैं, हमें आदत है एक को चुनने की कि या तो ये गलत तो ये ठीक, ये ठीक तो ये गलत। मैं समझता हूँ इसको द्वंद्व, मतलब ये द्वंद्व वाला माइंड है। एक द्वंद्व वो होता है कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, एक द्वंद्व वो होता है जो यिन यांग वाला द्वंद्व है, जो लेफ्ट राइट ब्रेन वाला है, वो द्वंद्व मैं कह रहा हूँ। दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करनी है हमें। जहाँ साइंस की ज़रूरत है वहाँ साइंस को अप्लाई करना है। जो स्पिरिचुअल साइंस है या जो हमारी एंशिएंट साइंस है वो भी एक प्रकार का विज्ञान ही था पहले, वो भी यही साइंस थी। लेकिन अभी थोड़ा सा उसकी हमें कम नॉलेज है, उतने ज़्यादा रिसर्चेज उसके ऊपर नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है। तो एसेंस हमें वहाँ से लेना है, और जो ऊपर की जो सतह है, ऊपर की जो लेयर हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें वेस्टर्न मेथड का उपयोग कर लेना है। अब ऐसा भी हमें नहीं करना कि एक बार वेस्टर्न में हम घुस गए तो अब सिर्फ हम जिम करेंगे, अब हम सिर्फ बॉडी बनाएंगे, अब हम मॉडलिंग करेंगे। कर सकते हैं वो एज ए प्रोफेशन, ठीक है, लेकिन एक आम आदमी की बात चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि अब हम योगा करने लगे, अब हम जिम नहीं करेंगे, अब हम डांस नहीं करेंगे। होलिस्टिक जो अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है किसी चीज़ को स्वस्थ रहने की, अगर आपको होलिस्टिक अप्रोच में देना चाहूँ तो उसका मतलब है ईस्ट और वेस्ट को कंबाइन करो। वर्ल्ड लेवल पर जो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, जहाँ जो चीज़ अच्छी है वहाँ उसको स्वीकार करो, जो बेकार है उसको निकाल दो। अब वेस्टर्न मेथड्स में अब जिम में कोई स्टेरॉइड लेता है तो आप मत लो। पुराने ज़माने में इतनी रीति रिवाजें पता नहीं क्या क्या करके उन सारी साधनाओं को घुमा फिरा के लोग गुलाम बना के रखा है सालों साल लोगों को, कुप्रथाएं हो गई हैं, तो उनको छोड़ दो। तो कंक्लूजन क्या है कि दोनों ही मेथड्स को अप्लाई करना है, दोनों की इंपॉर्टेंस को समझना है। डीप है यानी जो एक गहराई है, यिन है, वो ईस्टर्न है, योगिक है,
और जो एक्टिवेशन है, जो मेल है, यांग है, एक्टिव है, दिखता है, ज़्यादा भौतिक है, वो वेस्टर्न मेथड है एक्सरसाइज का। तो जो फिट फॉर लाइफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें दोनों ही आयाम को हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सारे अभ्यास उसमें ऐसे करा रहा हूँ कि आपकी भौतिक लेवल पर भी बेनिफिट मिले और इंटरनल लेवल पर भी बेनिफिट मिले। ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर लगे रहो, अंदर खाली पड़े रहो। अंदर का मतलब है सोल लेवल पर, अपने इमोशंस के लेवल पर। और ऐसा भी ना हो कि आप इमोशंस में डूबे रहो, भक्ति में डूबे रहो, शरीर आपके बीमार हो जाए। इन दोनों को ही कंबाइन करना जरूरी है, तब हम एक होलिस्टिक अप्रोच जीवन की समझ पाएंगे। और ये सिर्फ एक्सरसाइज के तरीके में ही नहीं, ये हमें ऑल ओवर अपनी एजुकेशन में भी, अपने प्रोफेशन में भी, अपने लाइफस्टाइल में भी इन दोनों ही अप्रोच को समझना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा और जहाँ जो चीज़ अच्छी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिर्फ शरीर को ही ठीक करते रह गए तो आपका इमोशनल लेवल, आपका मेंटल लेवल, आपका साइकोलॉजिकल लेवल, साइकिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, वो सब डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। वो डेवलप नहीं हो पाएंगे तो इस पूरे जीवन को कैसे समझ पाएंगे? फिर तो हम वही समझेंगे ना जो लोग बोल रहे हैं, जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, वही सत्य नहीं है। योग सत्य को अलग तरीके से देखता है। जब कोई भी चीज़ सत्य है, जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है आपसे, आपके साथ किसी भी प्रकार की डील कर रहा है, तो वो सिर्फ डील उसके शब्दों से नहीं पता चलेगी आपको उसके भाव भी पकड़ने पड़ेंगे, उसकी इंटेंशन भी पकड़नी पड़ेगी। और अगर वो कुछ गलत कर भी रहा है तो उसके पीछे भी क्या कारण है, क्या ट्रॉमा है, क्या वजह है, इतनी गहराई तक जाने के लिए आप तैयार हो पाओगे योग के साथ। माइक्रो लेवल पर आप देख पाओगे चीज़ों को। उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि आपका जो जीवन है वो सुधर जाएगा। एक छोटा सा भी काम होगा तो आप उसको बहुत ज़्यादा डीप देखोगे। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसका बुरा लगने के बजाय आपको उस पर करुणा आनी शुरू हो जाएगी। अभी क्या है, अब हम रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ बोला, एकदम से हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम वही देख रहे हैं जो अभी वो सामने बिहेव कर रहा है। उसके पीछे की परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या मन स्थिति है, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। और यही कारण है कि जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं उनको बुरा लगना बंद हो जाता है, क्रोध आना बंद हो जाता है। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई। तो इन दोनों ही मेथड्स को अपने जीवन में अप्लाई करना है। और फ़र्क क्या है? अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज की बात करूँ तो वेस्ट फोकस करता है भौतिक के ऊपर, फिजिकल के ऊपर, मसल्स के ऊपर। योग फोकस करता है जॉइंट्स पर, कनेक्टिव टिश्यूज, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, बोन्स के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर। योग की अप्रोच है कि आप सिर्फ सुंदर दिखो ही नहीं, आप पूरा दिन भी आपको फील भी वही चीज़ हो। सिर्फ अच्छे दिखना नहीं, अच्छा महसूस भी होना जरूरी है। ध्यान करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी अपने आप को, अपनी फोकस, कंसंट्रेशन के ऊपर भी काम कर, उस कॉस्मिक एनर्जी से भी जोड़ना है, नहीं तो खालीपन रहेगा हमेशा। अभी तो स्पिरिचुअलिटी का नाम लेते ही बहुत सारे लोग तो भाग जाते हैं। वो ज़रूरत है, कभी आज नहीं कल महसूस होगा उनको, और जब महसूस होगा उस टाइम वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो सुन ली हमने पहले ही। नहीं, एक खालीपन जो है आप के अंदर, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, आप खाली महसूस कर रहे हो, डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, तो ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आपको आध्यात्मिक प्रॉब्लम है। ये आध्यात्मिक नरिशमेंट नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो, आप किसी के साथ अपनापन महसूस नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आप अकेले सेंटर में हो और बाकी सारी दुनिया दुश्मन है, ये समस्या दिमाग की नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी की है, आध्यात्मिकता की है। आप समझ नहीं पा रहे एसेंस को। उसके बाद आपको थोड़ी भक्ति की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी समर्पण की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो सोल लेवल पर काम करती हैं। बाहर से हमने वजन उठाया, पुशअप्स किए, सूर्य नमस्कार किए, शरीर से दर्द हो गया, मजबूत हो गया, श्वास की एक्सरसाइज की, ऊर्जा बढ़ गई हमारी, मुद्राएं की, क्रियाएं की, इंटरनल हेल्थ आपकी ठीक हो गई, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस किया, कंसंट्रेशन किया, आपकी मन बुद्धि ठीक हो गए। जब समर्पण प्रैक्टिस किया, जब करुणा प्रैक्टिस की, करुणा समझिए, सेवा, करुणा, सेवा, समर्पण, इनका क्या फ़ायदा है? ये जिम है आपकी सोल के लिए। अगर इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सोल लेवल पर अंदर से खोखलापन कभी भी नहीं जाएगा। ऊपर से हो सकता है सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अंदर से गरीब ही रहोगे। और अंदर से काम किया तो बाहर हो सकता है थोड़ी सुख सुविधाएं कम हो, लेकिन अंदर से एक प्रचुरता रहेगी, एक अबंडेंस रहेगा आपके अंदर, एक समृद्धि रहेगी। अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, खालीपन नहीं महसूस करेंगे। बाहर से भी ग्रोथ करो, अंदर से भी ग्रोथ करो। ये कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि हम इस मेथड को फॉलो करें कि इस मेथड को फॉलो करें, हम योग करें या जिम करें। मैं कहता हूँ सब कुछ करो। अगर अभी आपको शरीर के ऊपर ज़्यादा काम करना है तो आप
वेस्टर्न मेथड भी उपयोग करो, साथ में योग के प्राणायाम ध्यान भी करते रहो। जब शरीर ठीक हो गया फिर उसमें धीरे धीरे उसको योग पर शिफ्ट करो। योग एक कंप्लीट अप्रोच है, लेकिन बिल्कुल अगर आप ABC से शुरू करना चाहूँ तो मुझे समझ में आता है कि अगर एक पहले दिन व्यक्ति को आसन कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिम की मशीनों के साथ मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि वो बंधी हुई मशीन है, पकड़ना है बस, उनको थोड़ा सा खींचना है, छोड़ना है, तो जल्दी समझ में आती है। लेकिन आसनों के अलाइनमेंट को शुरुआत में नहीं समझा जा सकता, थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे घुटना रखना, ऐसे कंधे रखना, ऐसे गर्दन रखना, यहाँ फोकस करना, ऐसे श्वास लेना, थोड़ा मुश्किल है। वो थोड़ी मास्टर लेवल की बात है। तो पहले बिगनिंग में वॉक, रनिंग, वेस्टर्न मेथड यूज कर सकते हैं। जिमिंग, एरोबिक्स, डांस फ्री स्टाइल है। तो इसे धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच को हमें अपनाना है। हमें इन जजमेंट में नहीं पड़ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे ही तोलते रह जाएंगे हम। अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का उपयोग करना है। मैं जो योग फिट योगी जो मैंने नाम लिखा है, फिट का मतलब है फिटनेस आउटर, योग का मतलब है इंटरनल, मतलब एक होलसम अप्रोच हमें अपने जीवन की देखनी है। और वही इस चैनल का मतलब है, वही इस चैनल का पर्पज है, और वही मेरा भी पर्पज है। मेरा पर्पज सिर्फ कुछ एक्सरसाइज, कुछ नुस्खे बता के निकल जाना नहीं है। वो मेरे लिए आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो मेरे लिए आसान है कि इससे ये ठीक होगा, इससे ठीक होगा, बहुत आसान है। वो तो मैं एक दिन में 10 वीडियो में बना सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ वो बहुत सारी वीडियो, वो भी जरूरी है पार्ट, लेकिन वो बहुत सारी, मैं चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेरे देश के लोगों का, फिटनेस के प्रति, योग के प्रति, साधना के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, खुद के प्रति। डिपेंडेंसी ना हो, किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े कि ये बताएं अब क्या करें गुरुजी बताओ। नहीं, आपके अंदर बैठे जो गुरु तत्व है उसको जागृत करने की मेरी सोच है। मेरी ये भी सोच नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कोर्सेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, बस सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ। क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी यही किया था कि पहले आप उड़ो और फिर दूसरों को उड़ना सिखाओ, ना कि अपने ऊपर डिपेंड कि चलो मैं उड़ा देता हूँ, मैं भवसागर पार लगा देता हूँ तुम्हें। ऐसे नहीं है। अगर आप चल फिर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो आपके पास इनफ एनर्जी है खुद को एक्सप्लोर करने की। हाँ, अगर आप किसी चीज में डिसेबल हैं, फिर आपकी मदद करने की जरूरत है। अगर आप चल फिर पा रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान आपके पास पर्याप्त है, तो आपके पास सब कुछ है। तब आपको सिर्फ चेताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, बाकी आपको खुद करना है। तो जीवन के प्रति, फिटनेस के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की कोशिश करो। जहाँ इमरजेंसी हो जाए एलोपैथी भी ले लो, अदरवाइज छोटी मोटी बीमारी में आयुर्वेद को यूज करो, होम्योपैथी को यूज करो, जो स्पिरिचुअल लेवल पर, जो सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा ही यही टारगेट था कि दोनों ही अप्रोच को समझो और दोनों का ही बेनिफिट लो। कोई ये मतलब रखो कि अब मैं ये करूंगा तो ये नहीं करूंगा, ये करूंगा तो ये नहीं करूंगा, ये गलत धारणा है, गलत तरीका है जीवन जीने। जो गलत है वो मत करो। कुछ चीजें गलत है, नशा करना गलत है, किसी को दुखी करना गलत है, हिंसा करना गलत है, ये गलत चीज है, ये तो सबको पता है गलत चीज है, कोई नहीं करता। लेकिन जो ठीक ठीक में अगर करना हो तो ठीक और ठीक में से दोनों ठीक को चूज करो। जो ठीक उसमें से है, जो ठीक उसमें से, सारा ठीक लेके खुद को ठीक कर लो। तो आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपने अंदर के द्वंद्व को संतुलन साधना है अपने अंदर, अपनी लाइफस्टाइल में भी, अपनी हेल्थ में भी, फिटनेस में भी, सब चीज़ों में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओम शांति शांति शांति।